नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की और खासकर उन एग्जिट पोल्स की जो हाल ही में सामने आए हैं। लेकिन इससे पहले एक बात, एग्जिट पोल केवल अनुमान नहीं होते हैं, ये सच भी होता है। एग्जिट पोल दिखाता है कि जनता ने किस दिशा में रुझान दिखाया है, लेकिन असली फैसला तो तब आता है मतगणना के दिन। मतदान और एग्जिट पोल की पृष्ठभूमि एक्चुअली है क्या, चलिए थोड़ा इस पे बात करते हैं। बिहार में देखिए, इस बार चुनाव 2 चरणों में हुआ है। मतदाता भागीदारी काफी अच्छी लग रही है। लगभग 66 से 67% तक रही। मतदाता इस बार अपने वोट को लेकर बहुत सक्रिय नजर आए हैं। एग्जिट पोल्स में जनता से सीधे सवाल पूछे गए हैं, आपने किसे वोट दिया और क्यों। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि जनता किस तरह से सोच रही है और किस पार्टी की ओर जा रही है, कहां जनता का फायदा है। एग्जिट पोल का मुख्य संदेश आधिकारिक सर्वे एजेंसियों के अनुसार, चलिए जानते हैं। देखिए, एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन बिहार को बढ़त की संभावना है। कुछ सर्वे बताते हैं कि एनडीए को लगभग 140-160 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन को इस बार कम सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन याद रखें, ये केवल एग्जिट पोल्स हैं। अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही आएगा, क्योंकि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सवाल जो एग्जिट पोल्स के साथ उठते हैं, ये क्या एग्जिट पोल्स हमेशा सही साबित होते हैं? ये कहा नहीं जा सकता। इतिहास में कई बार हमने देखा है कि लगभग सही होते हुए भी एग्जिट पोल कितना भी सही हो, लेकिन लास्ट मिनट में सब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है पूरे रणनीति की। अगर एनडीए को बढ़त मिलती है तो इसका मतलब है कि जनता बदलाव नहीं चाहती, और अगर विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया तो क्या यह दिखाता है कि जनता बदलाव की मांग कर रही है। जनता अगर विपक्ष को जिताती है तो इस बार बिहार की जनता भी बदलाव के मूड में है। ये सवाल हमारे सामने है और यही असली रोचक हिस्सा है। इस चुनाव में कुछ नई चीजें देखने को मिली है। अब देखिए, बिहार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत होती है। युवा और महिलाएं मतदान में सक्रिय, उनके वोट का असर पार्टी की जीत और हार में काफी बड़ा योगदान देता है। बिहार की सबसे बड़ी श्रेणी में आने वाली एक महिलाएं जो कि पॉलिटिकल पार्टियों को जिताने में आगे रहती हैं। नई पार्टियां और गठबंधन जैसे जनसुराज पार्टियां, हालांकि उनके लिए सीटें बहुत कम दिख रही हैं, अभी वो धरातल पर नहीं है। वोटर का ध्रुवीकरण, विकास बनाम जात धर्म वादा बनाम निष्पादन। मतदाता ने अपने वोट के जरिए साफ संदेश दिया कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, विकास और परिणाम भी चाहिए। जनता के लिए क्या मायने रखता है ये? दोस्तों, चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे भविष्य का संकेत देता है। अगर एनडीए को बढ़त मिली तो इसका मतलब होगा कि जनता उनकी नीतियों और कामकाज से संतुष्ट है और खुश है। और अगर विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया तो समझ जाना चाहिए कि जनता अब बदलाव चाहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या जनता की उम्मीद के अनुसार विकास और बदलाव होगा? क्योंकि चुनाव के बाद सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि हमारी जिंदगियां और हमारी रोजमर्रा की समस्याएं सामने रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि ये एग्जिट पोल्स सही दिशा दिखा रहे हैं या फिर सही फैसला अभी 14 नवंबर को बाकी है? अगर आप बिहार से हैं, वोट दिया है, तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपने किसको वोट दिया है। हमारी कोशिश है कि हम आपकी हर बात सरकार तक पहुंचाएं और आपकी ही भाषा में पहुंचाएं। धन्यवाद। अगले अपडेट तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप तक हम पहुंचाते रहें बिहार से जुड़ी हर खबर की पल पल के अपडेट्स। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।